हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं कि कल जो है तीज का त्यौहार था और जो शाम की पूजा हुई है उसका ये वीडियो है। तो हम दिन भर व्रत थे, इस वजह से ये पुस्तक तो हम नहीं पढ़ पाए। तो सिर्फ स्टार्टिंग जो है हम करके देते हैं, बाकी जो है हमारे हस्बैंड पढ़ते हैं। तो अभी देखिएगा थोड़ा सा 2-4 लाइन तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन उसके बाद फिर ये डिपार्टमेंट पति देव के पास चल जाएगा, तो फिर वो पढ़ेंगे सब कुछ, क्योंकि ये संस्कृत में भी होता है, थोड़ा सा लंबा भी होता है। ये हरतालिका तीज की जो पुस्तक आती है उसकी कथा होती है। तो अभी तो कथा चल रही है और हम लोग छोटे शहरों में हैं, तो बीच बीच में आप कहीं देखेंगे कि लाइट थोड़ा डिम हो गई है। तो छोटे शहरों में लाइट कटने की भी एक प्रथा होती है। होता है ना कि सब कुछ ठीक चलता रहेगा, लेकिन जब आपको लाइट की ज़रूरत, देखिए कट गई लाइट, जब लाइट की ज़रूरत होगी तो उस समय तो आपकी गारंटी से लाइट कटने वाली है। लेकिन सौभाग्य था कि लाइट फिर से वापस आ गई है। तो हम लोग का प्रोग्राम तो वैसे ही पूजा पाठ चल रहा है। और जो मेरे बच्चे हैं उनका ध्यान तो पूजा पाठ में कम था, मिठाइयों पे ज़्यादा था। तो फिर वो मिठाइयों पे अपना ध्यान लगाए हुए थे और हम लोग पूजा पे ध्यान लगाए हुए थे। तो इस व्रत की जो महिमा है वो तो जो तीज का व्रत रखते हैं वो सभी जानते हैं। और कहने ही क्या, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बस जो उस चीज़ को करता है वही उसे महसूस कर सकता है। एक तो होता है ना कि इन पूजा पाठ करने से एक तो ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, और साथ ही साथ जो रिश्तों की जो निकटता होती है वो भी बढ़ जाती है। तो देखिए मेरे पतिदेव पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और हम ध्यान से उस कथा को सुन रहे हैं। तो अब पूजा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और इन सब दिनों का हम सारी सुहागिन महिलाओं को बहुत इंतज़ार रहता है। गला भी थोड़ा सा ख़राब हो गया। हमारे यहाँ पूजा संपन्न हो जाने के बाद फिर पति का पैर छूते हैं, उसके बाद मांग भरने की परंपरा होती है। आज के दिन पति मांग भरते हैं, तो बस वही हो रहा है।